चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीख लो। मैं हूं ज्योतिष मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसा रहने वाला है मीन राशि वालों का अगस्त का महीना। दोस्तों, मीन राशि वालों की अभी शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 का पहला चरण चल रहा है। इसके अलावा राहु उनके प्रथम भाव में विराजमान है और केतु उनके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ इस महीने बहुत सारे गोचर होने वाले हैं, उनका भी प्रभाव पड़ेगा मीन राशि वाले लोगों पर। तो आइए जानते हैं कौन कौन से गोचर होने वाले हैं अगस्त के महीने में। दोस्तों, इसी महीने 16 तारीख को सूर्य देव गोचर करेंगे अपनी ही राशि सिंह राशि में। इसके अलावा शुक्र देव का गोचर होगा 25 अगस्त को। इसके अलावा मंगल देव का गोचर होगा 26 अगस्त को और बुध देव वक्र होकर वापस से चले जाएंगे कर्क राशि में 22 अगस्त को। तो आइए जानते हैं इन सभी गोचरों का क्या असर पड़ेगा मीन राशि वाले लोगों के जीवन पर। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। दोस्तों, आपको अभी अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि राहु आपके पहले भाव में है। जब राहु पहले भाव में होते हैं तो आपको डिप्रेशन, माइग्रेन, सिर दर्द, अनिद्रा, घबराहट, एंजाइटी, बेचैनी जैसी बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। आपको नींद नहीं आने की परेशानी हो सकती है, आपको आंखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। तो इस तरह की समस्या देते हैं जब राहु आपके पहले ही भाव में बैठे होते हैं। अब क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है, पहला चरण है, तो आपके पैरों में भी कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। तो आप अपने पैरों का भी ध्यान रखें। हो सकता है कि छोटी मोटी चोट लग जाए आपके पैर में, तो इन सारी चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। अब राहु की दृष्टि आपके 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव पे पड़ रही है, तो आपके पेट में भी किसी तरह की समस्या हो सकती है। आपको लीवर से जुड़ी परेशानी हो सकती है या फिर आंतों से जुड़ी परेशानी भी आपको हो सकती है। तो इन चीजों का भी आप खास ख्याल रखें। अपने खान पान का ध्यान दें। आप अगर अनिद्रा की परेशानी से परेशान हैं तो आप सोते वक्त ओम नमः शिवाय का जाप करें, जिससे आपको इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। अब आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा विद्यार्थियों का ये महीना। दोस्तों, विद्यार्थियों का ये महीना अच्छा रहेगा। जो भटकाव उनमें अभी तक हुआ था वो भटकाव अब दूर होगा। वो अपनी पढ़ाई पर फिर से ध्यान देना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। तो आप मन लगाकर तैयारी कीजिए, आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपको किसी ऐसे मेंटर का साथ मिल जाए, किसी ऐसे गुरु का साथ मिल जाए जो आपकी परेशानियां, शिक्षा से जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं उसको दूर करने में आपकी मदद करे इस महीने। अब बात करते हैं कि कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। दोस्तों, आपकी लव लाइफ और आपके रिलेशनशिप के स्वामी हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव वैसे तो हर 2.5 दिन में राशि बदलते हैं, तो आपके रिलेशनशिप में भी ठीक उसी तरह उतार चढ़ाव आता ही रहता है। आप कभी अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं और कभी कभार आप दोनों के बीच में झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन बुध देव वक्र होकर वापस से 22 अगस्त को आपके 5वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब बुध आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके 7वें भाव के कारक हैं, तो आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाएंगे आप दोनों के रिश्ते में, और बहुत हद तक आप दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। आपके छोटे मोटे जो झगड़े चलते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। ऐसे तो आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ईमानदार रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला आपको चीट कर रहा हो। तो जैसे ही बुध देव यहां आएंगे, आपको खुलासा हो जाएगा कि सामने वाला भी उतना सीरियस है या नहीं है अपने रिश्ते को लेकर। बुध देव क्योंकि वक्र रहेंगे 29 अगस्त तक, तो इस एक हफ्ते में आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें जो है उन पर से पर्दा उठ जाएगा। आप दोनों के रिश्ते में एक मजबूती आ सकती है या फिर परमानेंट सेपरेशन भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह से रहने वाली है आपकी लव लाइफ और आपका रिलेशनशिप। अब बात करते हैं आपके शादीशुदा जीवन की, आपके पार्टनरशिप की, आपके डेलीवेजीज की। आपके 7वें भाव के कारक हैं बुध देव। बुध देव अभी आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और वहां पर वो शुक्र देव के साथ विराजमान है। शुक्र और बुध की युति से ऐसे तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है, और बुध क्योंकि 6ठे भाव के कारक होते हैं काल पुरुष की कुंडली में, तो 6ठे भाव में बुध अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन शुक्र
छठे भाव में अच्छे रिजल्ट नहीं देते। शुक्र विवाह के कारक हैं, शुक्र प्रेम के कारक हैं, शुक्र खुशियों के कारक है, शुक्र लग्जरी के कारक है और शुक्र अभी आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अभी आपके जीवन में एक निरस्ता चल रही है, बावजूद इसके कि शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है आपके छठे भाव में। लेकिन 25 अगस्त को शुक्र का गोचर होगा आपके 7वें भाव में। ऐसे तो शुक्र यहाँ पे नीच के हो जाएंगे, लेकिन शुक्र 7वें भाव में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। आपके वैवाहिक जीवन की निरस्ता को दूर करेंगे, आपके और आपके पति या पत्नी के बीच में मधुरता बनाने का काम करें। आप दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक डेट पे जा सकते हैं। बहुत समय के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका स्पाउस आप पे ध्यान दे रहा है, आपकी पत्नी या पति आप पे ध्यान दे रही है और आप दोनों के बीच में नजदीकियां आ रही है। तो इस समय का सदुपयोग करें, अभी तक जितनी भी परेशानियां थी उसको दूर करने में। शुक्रदेव 7वें भाव में बैठकर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। आप अपनी शादीशुदा जिंदगी का सबसे अच्छा समय मान सकते हैं इस समय को। शुक्र जब तक 7वें भाव में रहेंगे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह तय नहीं हो रहा था, जो लोग विवाह तय होने का इंतजार कर रहे थे, उनके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, उनका विवाह तय हो सकता है इस महीने है। अब बात करते हैं कि कैसा रहेगा आपका भाग्य, आपकी किस्मत, आपका धन। दोस्तों आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल देव, और मंगल देव अभी गोचर कर रहे हैं आपके 3रे भाव में और वहां पर उन्होंने युति बनाई है बृहस्पति देव के साथ। मंगल और बृहस्पति की युति बहुत ही अच्छी होती है। आपको फाइनेंस के मामलों में, आपको वित्त के मामले में बहुत ही अच्छे फायदे हो सकते हैं। आपको कोई बहुत अच्छी फाइनेंस की डील मिल सकती है, आपको बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही मंगल देव का गोचर होगा आपके 4थे भाव में, वो वहां पर आकर एक तरह का राजयोग बना देंगे। यानी कि 9वें भाव का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र में आएगा तो बहुत बड़ा राजयोग बन जाएगा। आपके भाग्य में 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। आपके जितने भी अटके हुए काम थे, जो जिंदगी की गाड़ी अभी रुक रुक के चल रही थी, वो अचानक से रफ्तार पकड़ लेगी। आपको कहीं ना कहीं से अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई देगा। कोई ना कोई ऐसा आपके जीवन में आएगा जो आपको लगेगा कि आपकी परेशानियों का हल इसके पास है और आपको वहां से हल मिल भी जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसा रहेगा आपका धन, आपका व्यापार और आपकी नौकरी। दोस्तों आपके 10वें भाव के कारक है बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव अभी आपके 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैठकर बृहस्पति देव अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 9वें भाव पे है, तो भाग्य में भी आपको साथ मिल रहा है। साथ ही साथ क्योंकि 10वें भाव के लॉर्ड पराक्रम के भाव में है, तो आप जहां काम करते हैं वहां पे आपका कामकाज ठीक ठाक चल रहा है। ऐसे आपको अपने बॉस से परेशानी हो सकती है, क्योंकि शनि की 7.5 है और शनि की 7.5 में आपके बॉस, आपके सीनियर आपको परेशान कर सकते हैं, आपसे एक्स्ट्रा काम करवा सकते हैं, ओवर टाइम करवा सकते हैं। तो कुछ इस तरह की परेशानियां आपके साथ रहेंगी। भाग दौड़ ज्यादा रह सकती है आपकी नौकरी में, लेकिन जो अनस्टेबिलिटी थी कुछ महीने पहले तक, वो अब आपको स्टेबल होती हुई दिखाई देगी अपनी नौकरी में। धीरे धीरे चीजें आपको सुधरती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ दोस्तों क्योंकि आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं शनि देव, और शनि देव आपके 12वें भाव में हैं, अभी आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री हो रखे हैं। तो जब लाभ भाव का स्वामी आपके व्यय भाव में बैठा हो और वक्र हो रखा हो, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी सावधान रहना है। आपको कहीं भी बड़ा पैसा लगाने से पहले, बड़ा बिजनेस शुरू करने से पहले बहुत ही सोच समझ कर करना है, नहीं तो आपका अच्छा खासा पैसा डूब सकता है, आपको बड़ा लॉस हो सकता है। इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि आय भाव का स्वामी जब व्यय भाव में होता है तो आपके खर्चे बहुत होते हैं, इनकम कम होती है और आपको इन्वेस्टमेंट से, शेयर मार्केट से लॉस होने की पूरी गुंजाइश होती है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति अभी आपके 3रे भाव में है, तो बहुत हद तक आपकी चीजों को संभालेंगे, लेकिन फिर भी आपको नवंबर तक
कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप अपने पैसे को बहुत सोच समझ कर किसी को कर्ज दें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। आप अगर किसी को इस वक्त कर्ज देंगे तो आपका पैसा लौटने में आपको बहुत परेशानी होगी, और आपने अगर कोई बड़ा कर्ज ले लिया तो भी आपको उसको चुकाने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु को होता है, तो आपके ऋण, आपके कर्जे बहुत बढ़ा सकते हैं शनिदेव यहां बैठकर। तो आप अपने कर्जों के प्रति, आप अपने लोन्स के प्रति काफी सावधान रहें। आप जितना चुका सकते हैं आप उतना ही कर्जा मार्केट से लें, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो इसका आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं कैसी रहेगी आपकी पारिवारिक जिंदगी, आपके परिवार का माहौल। दोस्तों, आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे मंगल देव 26 अगस्त को। तो आपके परिवार में छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, छोटी मोटी मनमुटाव हो सकती है, आपकी माता से आपका किसी बात को लेकर बहस हो सकता है, लेकिन भाई बहनों का साथ आपको अभी भरपूर मिलेगा। खासकर आपके छोटे भाई बहनों का फुल सपोर्ट मिलेगा आपको। आप महसूस करेंगे कि इस वक्त अगर आपके लिए कोई खड़ा है तो आपके भाई बहन ही खड़े हैं। आपको अभी अपने भाई बहनों से संबंध खराब नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपके बृहस्पति बिगड़ जाएंगे, और बृहस्पति बिगड़ जाएंगे तो आपके बनते हुए काम भी बिगड़ने लगेंगे। आपके कुटुंब में किसी तरह का समारोह का आयोजन हो सकता है, आप उसमें जा सकते हैं अपने परिवार के साथ। जैसे ही मंगल देव 26 तारीख को आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, हो सकता है आप किसी तरह का प्लॉट खरीद सकते हैं, आप किसी तरह की जमीन खरीद सकते हैं, आप फ्लैट ले सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी खरीदने की सोच सकते हैं। मंगल भूमि के कारक हैं, तो आपको भूमि से रिलेटेड फायदा दिलवा सकते हैं। आप अगर रियल एस्टेट में हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो आप बड़ी डील को फाइनल कर सकते हैं और उससे आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अब बात करते हैं केतु की। केतु आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, तो केतु यहाँ पर बैठ करके आपको संतान से संबंधित परेशानियां दे सकते हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको हो सकता है कि थोड़ा सा और वेट करना पड़े। खासकर पुत्र संतान होने में परेशानी देते हैं केतु देव 7वें भाव में बैठकर। इसके अलावा आपके पार्टनरशिप में भी नुकसान पहुंचाते हैं केतु देव 7th हाउस में बैठकर। आपको पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। बात करते हैं क्या उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों, मीन राशि वालों की 7.5 चल रही है और अभी उनके जीवन में व्यर्थ की भागदौड़ लगी हुई है। तो आप इससे निकलने के लिए सबसे अच्छी चीज जो कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं कि प्रत्येक शनिवार को आप शनि देव के मंदिर में जाइए, वहां पर आप सरसों तेल का दीपक जलाइए और काले वस्त्र दान करके आइए, या फिर काली उड़द की दाल दान करके आइए। साथ में कुछ रुपए और पैसे भी दान में दीजिए। ऐसा आपको प्रत्येक शनिवार करना है। इस उपाय से आपको शनि से जुड़ी जो परेशानियां आ रही हैं वो धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देंगी। इसके साथ साथ आपको मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। इससे भी आपके जीवन में बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस मीन राशि वालों की अगस्त की महीने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।